सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रज़ा रिजवी और आप देख रहे हैं लाइफ 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। लगातार हमने सिवान से आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को दिखाया है जिनके यहां रहने से आपको इलाज के लिए सिवान से कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता है। आज इसी कड़ी में एक और धरती के भगवान हमारे साथ हैं। सही मायने में ज़िंदगी देते हैं भगवान अल्लाह, लेकिन इसे बचाते हैं तो उससे बचाने वाले को डॉक्टर कहते हैं। आज जिस धरती के भगवान के पास हम बैठे हैं, बिल्कुल यंग हैं और सिवान से हैं आप, तो सिवान में डॉक्टर साहब जाने पहचाने जाते हैं, किसी परिचय की इन्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अहमद, जो कि MBBS MD हैं और ख़ासकर आपको बताएं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट पटना PMCH के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर आमिर अहमद साहब हैं, जो कि चकिया मोड़ शांति हॉस्पिटल में बैठते हैं। अब लगातार अपनी सेवा से, अपने ट्रीटमेंट से लोगों के दिलों में अपना एक नाम करने का काम कर रहे हैं। वही आज हमारे साथ हैं। सर से बहुत सारे पहलुओं पर बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार, सलाम। आपकी तरफ से पूरी सिवान की जनता को मेरा नमस्कार। जी सर, बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे दें और आपके पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है सर। जी, हम MBBS और MD किए हैं पीडियाट्रिक्स में। वो PMCH पटना से, जो कि यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल और कॉलेज माना जाता है। और मेरी स्पेशलाइजेशन न्यूनाटोलॉजी में है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट में है। यहाँ पे हम अपना OPD, जनरल वार्ड, ICU, NICU, PICU सारा चीज़ चला रहे हैं। हमारे यहाँ हर एक चीज़ की सुविधाएं हैं, जैसे जो बच्चा नवजात जन्म लिया वहाँ से लेकर 18 साल के बच्चों तक। जैसे कोई बच्चा अगर जन्म लिया, अगर उसको सांस लेने में तकलीफ़ है, कचड़ा पिया है, इवन कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और बच्चे को यहाँ से बेहतर करें। और जैसा ऐसा है कि हम लोग पटना में रहे हैं बहुत दिनों तक। यहाँ से रेफर्ड पेशेंट या पूरे बिहार से रेफर्ड पेशेंट पटना PMCH जाते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पे कैसे कैसे कंडीशन में पेशेंट पहुँचते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट अच्छे कंडीशन में नहीं पहुँचते हैं, डिटोरिएशन और ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आखिर में वहाँ पे तो ट्रेनिंग मिल ही चुकी है, अब वो सर्विस यहाँ पर दें ताकि लोगों को वहाँ जाने ना पड़े। वो जो 3 घंटा 4 घंटा का जो ट्रांजिट पीरियड है वो ना टाइम गंवाना पड़े, जो कि क्रूशियल और गोल्डन टाइम माना जाता है। किसी भी बीमारी के लिए कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है सपोज, तो 4 घंटा वेट नहीं करेगा कोई और कंडीशन डिटोरिएट होगा। वैसे ही हमारे कंडीशन में भी किसी बच्चे को मिर्गी का दौरा आ रहा है या कोई बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ है, वो 4 घंटा ट्रेवलिंग में देगा तो और बुरा कंडीशन हो जाएगा। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसका कंडीशन ना के बराबर हो जाता है और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, चूँकि ये मेरा होम टाउन है, यहीं पे पले बढ़े, यहीं पे जन्म हुआ मेरा, तो यहाँ के लोगों को पे समर्पित है मेरा जीवन और चाहते हैं कि यहाँ पे बेटर करें और वो सर्विसेज जो कि हम पटना में देते थे वो यहाँ पे दें ताकि यहाँ के लोग बेनिफिटेड हो और परेशान होकर कहीं गोरखपुर पटना ना जाना पड़े। बिल्कुल दोस्तों, हमने बार बार आपको दिखाया है कि अब हमारे सिवान में भी वो तमाम फैसिलिटी जो दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखने को मिलती थी, मैंने लगातार आपको दिखाया है कि अब हमारे वो सिवान में सारी फैसिलिटी मौजूद है। डॉक्टर साहब अब सिवान में परिचय की इन्हें ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों के दिलों पे अपना एक नाम छापते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल नॉर्मली बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो रीज़न क्या है? वो कुछ ना कुछ डिजीज़ में वो रहते हैं, तो इसका क्या रीज़न है डॉक्टर साहब? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बच्चे डिजीज़ में रहते हैं। अभी के टाइम में इन्वेस्टिगेशंस और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो बीमारी जल्दी और पहले पता चल जा रहा है। पहले कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी। पहले आज से 25 साल 30 साल पहले होता क्या था कि एक माँ को 8 बच्चे हुए, 4 मर गए, 4 बच्चे। अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो जितने बच्चे होते हैं लगभग बच्चे बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि उनको पहले से आजकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो यही कंडीशन है। जैसे पहले कोई अगर बीमारी होता था तो पहले इग्नोर होता था, यानी बच्चा हेल्थ केयर सिस्टम पे पहुंचता ही नहीं था और कुछ बच्चे ठीक हो जाते थे, कुछ बच्चे नहीं ठीक होते थे, कैजुअलिटी हो जाती थी। हम डॉक्टर साहब के जो ICU वार्ड है डॉक्टर साहब का,
वहाँ अच्छे खासे अभी बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हम आपको वहाँ ले चलेंगे, वहाँ का भी हाल दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जान लेते हैं, जो तीसरी लहर है, थर्ड वेव है कोविड की, इसको ज़्यादातर बच्चों की तरफ ही दिखाया जा रहा है कि इससे ज़्यादा खतरा बच्चों को ही है। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा बता दीजिए, क्या प्रिकॉशन रखा जाए? जो मेन गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कोरोना का, उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। भीड़ भाड़ के इलाके में बचना, वहाँ से जाने से बचना चाहिए। साथ में मास्क लेना चाहिए, लगाना चाहिए। और साथ में जो एडल्ट जो भी वैक्सीनेशन का जिनका उम्र हो चुका है, जो वैक्सीन ले सकते हैं जिनका है, उनको ज़रूर लेना चाहिए। वैक्सीनेशन से किसी को घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे मिथ और ये अफवाहें फैली हुई हैं मार्केट में कि वैक्सीन लेंगे तो ये होगा वो होगा। ऐसे कुछ नहीं होता। हम खुद वैक्सीन लिए हुए हैं 6 महीने पहले। तो वैक्सीनेशन ही एक उपाय है इसको रोकने का। हालांकि थर्ड वेव तो आएगा ही, सारे रिसर्च यही बता रहे हैं, न्यूज़ में यही चल रहे हैं। तो हम लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है। जी, 18 से कम वालों के लिए तो डॉक्टर साहब अभी वैक्सीन नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन रखा है? रिसर्च चल रहा है जी। जैसे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो उनके लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। जी, आखिर में सर आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दें ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले और वो आपसे मिलना हो तो वो मिल सके। सिवान में जो बरहड़िया स्टैंड है, उससे चकिया तरफ एक रास्ता जाता है। बस बरहड़िया स्टैंड से 100 मीटर दूरी पर है शांति हॉस्पिटल। मेरा नाम डॉक्टर आमिर अहमद हुआ। कोई भी अगर शख्स आए बरहड़िया स्टैंड तक पहुंच जाए तो यहाँ भी पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। आखिर में डॉक्टर साहब, जिलेवासियों के साथ साथ देशवासियों का आपका क्या मैसेज रहेगा, वो भी दर्शकों तक हमारे पहुँचा दें। स्टे हेल्दी, यही रहेगा। बस कोरोना से बचे रहें और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। बस ये कहना चाहिए। दोस्तों, आइए हम डॉक्टर आमिर अहमद साहब जो कि MBBS MD हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके ICU वार्ड में आपको ले चलते हैं और वहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बच्चों का इलाज चल रहा है। आइए दोस्तों, हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर आमिर अहमद साहब के ICU वार्ड में हैं और यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चों का इलाज चल रहा है। आजकल आम बात है, एक बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म होता है तो वो कोई ना कोई डिजीज़ में होता है। तो ऐसे बच्चों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ज़िंदगी हमें देते हैं ऊपर वाले, अल्लाह भगवान हमें जीवन देता है, हमें ज़िंदगी देता है, लेकिन इसे बचाता है तो उसे डॉक्टर कहते हैं। बिल्कुल धरती का भगवान अगर हम कहें तो ये कतई गलत नहीं होगा। हम डॉक्टर साहब के ICU वार्ड में थे और यहीं से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वैक्सीन्स फुटवेयर, हर कदम का साथी, पहनते ही कदम आगे बढ़ने लगे।